Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia. We are back with our drama club. क्या हाल चाल है आपके? शाजिया, आप बड़ी अच्छी लग रही हैं पिंक एंड ब्लैक में. थैंक यू. दिस इज अ वेरी पुराना खादी का कुर्ता एंड आई डोंट वांट टू थ्रो इट अवे, जबकि वो घिस चुका है, लेकिन फिर भी लेकिन आई एम लविंग द फ्लावर्स. राबी की कभी फ्रेश फ्लावर्स नहीं, आज फ्रेश फ्लावर्स लगेंगे. तो फ्यूशिया की एक फैन है, ये उन्होंने भिजवाए हैं. सो थैंक यू सो मच. शी डजंट वांट टू बी नेम्ड, सो आई एम नॉट गोइंग टू नेम हर. इस एक ये बुके था जिसमें चॉकलेट्स भी लगी हुई थी ऐसे करके, जो हम साइड में खा ली हैं. सो इट वाज वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच. अगर आप सुन रही तो आपको पता है कि आप कौन है. सो इट वाज अ लवली सरप्राइज दैट वी गॉट यस्टरडे. थैंक यू. एंड मनसब, आप नीचे रिबन लगाइएगा, शाजिया का एड्रेस दे दीजिएगा नीचे. मैं पूरे साल यही होती हूँ. I'm just kidding. Thank you so much for sending it and lovely to see fresh flowers. So we have 7 dramas. We have चौराहा जो नया शुरू है, मदीहा इमाम, मिकाल और असद का. We have fraud, नहीं sorry fraud. We have hubs, प्यार दीवानगी, दोबारा, बादशाह बेगम, और कौन सा है? favorite. कैसी है तेरी खुदगर्जी एंड मोर महारा. So we have 7. Which one are we starting with? प्यार दीवानगी. Yes, we can start with प्यार दीवानगी because ऐसा कुछ खास नहीं है, इतना ज्यादा I think डिस्कस करना है नहीं. पर बस मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी उसको शायद रिव्यू करना छोड़ दूं, क्योंकि जो उसमें एपिसोड में अभी हुआ, जो जबरदस्ती पकड़ के उन्होंने उसकी नाक छीदी और you know it was just I couldn't watch. It was just too much for me. And then एकदम से उस लड़के का सडन चेंज हुआ. What did you think? I didn't understand the change because वो change बिल्कुल end पे से. The only reason I could like put something on it was क्योंकि उसकी अम्मा के सामने उसकी अम्मा को कोई बुरा भला कह रहा था, लेकिन वो उसकी खाला ही कह रहे, खाला नहीं क्या कहते हैं, I think उसका गिल्टी कॉन्शियस था जो हुआ, कि उसको लगा कि वो इसको बचा नहीं सका. तो कभी कभी जब अपना गिल्ट बचाने की कोशिश करते हैं तो आप शेर बन जाने की कोशिश करते हैं, अपना गिल्ट छुपाने के लिए. तो ये शायद उसने किया. But it was just too much. It was too much. My question is, Neela Munir normally takes very strong, outspoken characters. So I'm waiting to see कि ये आगे क्या, मतलब इस मोड़ पे ले आए हैं कि नहीं देखना, तो आगे क्या करेंगे ऐसा कि हमें देखना होगा इतनी टॉक्सिसिटी के बाद. The only thing I appreciate is गुलेराना's performance. जब वो उसको दुपट्टा पहना रही होती है, उफ, जो जिस नजर से देखती है, मुझे अंदर तक कुछ हुआ. शाजिया, वो इतनी उनकी आंखों में एक वो था, अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय हर. द एक्सप्रेशन जो उन्होंने दिए थे उस वक्त, मैंने कहा अल्लाह, इनको तो देख के मुझे डर लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको ना इवलनेस फील हो रही है कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, या एंड उसने उसको साइड भी किया, फिर भी वो तो इवन लगी रही थी. पैर वाले जो रस्म हो रही थी. But do you understand now इम्तियाज़'s negativity towards her? किसकी नेगेटिविटी? इम्तियाज की. जावेद शेख. वो मैं अभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि हो सकता है उनके हस्बैंड ने ही उनको इतना नेगेटिव कराया हो, जैसे शाहजहां का केस है. सो वी डोंट नो दैट, बट ओवरऑल द ड्रामा, मतलब वही बात कि उसके पाँव पे जूतों समेत पाँव रखो. बहुत ही रिग्रेसिव स्क्रिप्ट है भाई. आई एम सॉरी, बहुत रिग्रेसिव स्क्रिप्ट है मेरे लिए. और मुझे देखते हुए कुछ हो रहा, और मैं बस सो मे बी अनदर फ्यू एपिसोड्स में शायद इसको नहीं फॉलो कर सकूं. हालांकि शुजा की एक्टिंग बहुत अच्छी है. यस, बहुत अच्छी है. एंड आई थिंक दैट्स द रीजन अ लॉट ऑफ अस आर स्टिल वाचिंग राबिया, because of that. And I think we need to step back and take a look कि जब हम कहते हैं ना कि dramas reflect real life and dramas need to show a message, अब we need to move ahead. हम हमेशा sensationalism के नाम पे नहीं, कितनी दफा आप किसी को शॉक करेंगे, और क्यों आप अपनी कौम को आदी बनाना चाह रहे हैं ऐसी चीजें देखने के लिए. So please move ahead because अब बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, बहुत खूबसूरत लिखाई आ रही है, बहुत अच्छी, और आप अपने एक्टर्स को क्यों वेस्ट कर रहे हैं, अपने टैलेंट को क्यों वेस्ट कर रहे हैं. So just don't do that. Get away from it so that we have a new norm, so that this decade can be recognized as moving away from all this. Dream on, dream on, dream on, dream on, dream on. अदर देन दैट, मुझे एक बात ये अच्छी लगी थी कि सबा फैसल जो कैरेक्टर, जो माँ का कैरेक्टर, वो आके उससे बात करता है, उससे कहता है कि अब तुम क्यों परेशान हो, मैं तो मान गई हूँ, और मुझे ये भी अच्छा लगा. यूजुअली वो कहते हैं, दिखाते हैं कि माएँ जो होती है वो बिल्कुल हाथ उठा लेती हैं जब बच्चे जो है वो इस तरह की हरकत करते हैं, लेकिन उसने नहीं किया, और उसने उसको सपोर्ट किया, और उसको उस पर शादी के बाद भी नजर रखी हुई है. हाँ, शादी के बाद भी नजर रखी हुई है. एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ विदाउट अगेन बीइंग क्रिटिकल इज कि, और ये मैं इन रेगुलरली ड्रामों में देखती हूँ, जब आपकी दाऊद से अभी बात टूटी है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं दाऊद से को वो जाके नाश्ता देकर आ जाएगा. मतलब इतनी सेंसिटिव चीज है,
हाउ कैन यू आस्क हिम टू गो? और ये रेपिटेटिवली मैंने देखा है कि कजन्स के साथ एक के साथ बात टूटी है तो दूसरे दिन उसको कह रहे हैं कि जाओ तुम जाके कर लो उसका ये काम। तो ये थोड़ा सा मुझे ऑफ रियलिटी लगता है, insensitive, and it's not reality based because ये आप नहीं करेंगे, you will not do this. ठीक है, we move on to which one? कैसी तेरी खुदगर्जी? हाँ, yes, go ahead. मैंने शुरू किया था, मुझे टाइम नहीं मिला, और I have to, in Rabia's defense, I have to say Rabia has to watch it, क्योंकि राबिया को बहुत दफा इंटरव्यू भी करना होता है और उनसे पूछना होता है कि आपने क्यों किया ये, तो इसलिए she has to watch it. So go ahead. It's just a sad situation, शाजिया. मुझे समझ नहीं आती कि, क्योंकि अभी हम दोबारा भी बात करेंगे, अब मैं क्वेश्चन उठाऊंगी ये उठाऊंगी कि एक्टर्स जब कोई रोल लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. आई एम सॉरी, अब आप नो लॉन्गर यू कैन से कि हमने ये कैरेक्टर लिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं ये स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन. नहीं, आपका एक्चुअली तो आपकी शक्ल सामने है, एक्चुअली तो आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन सब लोगों को जो यंग माइंड्स देख रही हैं आपको. सो कैसे मेरी खुदगर्जी जो है वो जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था वैसे ही है, उसकी शादी होने वाली, आखिर में आके उसने जो है दानिश तैमूर का कैरेक्टर, उसने आके शादी रुकवा दी, उसको अगवा करके ले जाता है और बहुत एक हंगामा होता है एंड एवरीथिंग. इट्स अगेन जो एक्सपेक्ट था वही हो रहा है, कोई डिफरेंट चीज नहीं हो रही है. इट्स वेरी रिग्रेसिव राइट नाउ फॉर मी. आई डोंट वांट टू वॉच सच स्क्रिप्ट. द ओनली होप आई हैव इज कि शादी करके शायद वो जो लड़की का कैरेक्टर है दुर फिशा जो कर रही है वो कुछ इंटरेस्टिंग बात करे. तो मैं इसलिए इस ड्रामे को 4-5 एपिसोड्स दे रही हूँ. यू नो, आई डू फाइंड दुर फिशा की कहीं एक्टिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है. जब लास्ट में उसको मना करता है कि मैं तुमसे नहीं कर सकता, तो उनके चेहरे पे जो शौक है वो बहुत प्यारी लग रही है. उनकी आंखों में एक लाइक डिसबिलीवमेंट है कि यू आर डूइंग इट. बिकॉज जब वो वापस आता है घर तो वो उनका निकाह होने वाला होता है, एक निकाह के वक्त वो उसको लेके जाता है. तो जब वो वापस आता है तो रिलीफ है. आई लव कि बहुत बहुत ही ना सटल एक्सप्रेशंस दिए हैं दुर फिशा ने उसमें, कि वो घर वापस आया है उसकी, और जब वो माँ से बात करके दुर फिशा की तरफ आता है तो आंखों में उम्मीद है, हल्का सा प्यार है, और फिर एकदम से जब वो कहता है कि नहीं, तो टूट सी जाती हैं. तो आई वांट टू अप्रिशिएट हर परफॉर्मेंस देयर. शहूद अलवी अगेन, हमने पिछली बार भी बोला था कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. ड्रामे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जो उनकी चची है वो एज एक्सपेक्टेड शी डज नॉट वांट के कुछ भी हो, मुसीबत उनके घर आ जाए. वो बड़ी धमकी भी देती हैं लेकिन उनका कुछ नहीं चलता उनकी. आई लाइक इट कि भाई सपोर्ट कर रहा है, भाई जो है वो बड़े भाई को अभी तक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब बेटे को जो धमकी वमकी दी है उसकी वजह से वो बैकआउट कर दिया है. तो आगे देखते हैं कि क्या होता है. ऐसे ड्रामे में और कुछ मुझे डिस्कस करने वाली बात लग ही नहीं रही है. आई एम जस्ट वेटिंग कि आगे हमें उम्मीद मिलेगी, नहीं मिलेगी तो फिर हम इस ड्रामे को रिव्यू नहीं करेंगे. क्योंकि अगर ये इसी तरीके से क्रेजीनेस दिखाते रहे, जहां इतनी इनसेन मेल टॉक्सिसिटी एंड डोमिनेंस एंड ऑब्सेसिवनेस है, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे कैरेक्टर्स अपनी यूथ को दिखाने चाहिए जो किसी भी लम्हे के वीकनेस में गिर के ऐसा कुछ भी कर सके. बिकॉज उन्होंने दानिश तैमूर को एक बहुत रॉकिंग कूल से शक्ल में देखा था, जहां उन्होंने वो छाए हुए हैं और वो लड़की को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास गार्ड्स हैं, गन है, एंड ही इज द पावरफुल गाय जो ऐसे इमोशंस, पावर की एंड कंट्रोल की बहुत से लड़कों में जगाई जा सकती है ये इमोशंस. तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी चीज को हम सपोर्ट करना चाहेंगे शाजिया. सो लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट 2-3 एपिसोड्स we might be talking it. So you had said last time that you were watching it because of Radhen Shah, and I actually started watching it because of Nomani Jaz, because if he's picking up a script, there is definitely something in it. So just like you said, मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ कि दुर फिशा का कैरेक्टर आगे जाके एक मेटामॉर्फोसिस होगा, बट मुझे आई नो कम उम्मीद है अभी, लुकिंग एट व्हाट वी सीन. और ये अनफॉर्चुनेटली इसीलिए किया गया है ताकि व्यूज आए, ताकि वो इतना सेंसेशनल हो, वो ऐसा हो कि लोग कहें अरे ये कैसा ड्रामा हो रहा है, ये क्यों दिखा रहे हैं. एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी होती है that makes people want to watch, unfortunately. मुझे बस हैरानी होती है क्योंकि इश्क है भी ऐसा ही ड्रामा था कुछ इसी तरीके का, जहाँ पे वो लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके ले जाते हैं. उसके भी बहुत व्यूज आए थे, उसमें बहुत बात हुई थी. अब उसी तरह की एक और चीज आ रही है. मुझे देख के दुख होता है कि हमारी सोसाइटी क्या इतनी गिर गई है कि हमें इस तरह के ड्रामे पसंद आना शुरू हो गए. 3 मिलियन व्यूज, आई मीन इट्स नथिंग. बहुत क्या बोल रहे हैं, इट्स जस्ट अ वेरी सैड सिचुएशन. और मुझे लगता है हम लोग अपना पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है ना ऐसे ड्रामे बना के ना अपना घड़ा कुआं खुद खोज रही है जिसमें वो गिरेंगे. क्योंकि अपना इमेज खराब कर रहे हैं. Why do we want to do that? अगर आप अपनी ऑडियंस खुद कल्टिवेट नहीं करेंगे, अगर आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट नहीं करेंगे, तो आप तो खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना. नेक्स्ट जनरेशन तो ये नहीं देखेगी, जो आने वाली जनरेशन है. दैट्स नॉट गोना वॉच इट. Yeah, I hope not. Okay, we can move on.
जी, we move on to More Mahara. We can move on to More Mahara ji. So I'm loving it. We did an article yesterday, 5 reasons why you should watch, because I was really sad to see the views. पहले एपिसोड पे फिर भी थोड़े आए थे, परसों वाले एपिसोड पे नहीं आए थे इतने व्यूज. मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी. आई जस्ट वांटेड टू गिव इट टू द ऑडियंस बिफोर. चोलिस्तान में जो ड्राउट आता है वो आजकल भी आया हुआ है. It is a region that is known for its textiles. Rabia, the best chunri, ajrak is made from there, which is why हमें इतनी colorful, vibrant dresses नजर आते हैं. उनका livelihood उनके animals होते हैं, ठीक है, livestock, because वहाँ ज्यादा चीजें grow नहीं होती. Agricultural land बहुत limited होता है, जहाँ जहाँ irrigation system उन्होंने किया हुआ है, तो इसलिए पैदावार इतनी नहीं होती है. They rely, which is why फ्यूशा ने भी Instagram पे जो post लगाया था, the livestock there is dying, and that especially camels can survive in the desert. वो इन लोगों के sustenance होते हैं. Camel milk देता है, बहुत सारा milk देता है actually, and वहाँ से उनके leather goods भी बनते हैं, and there's a lot of textile. So it's a very, and what they've done is, Rabia, कि उन्होंने ये सब हमें चीजें ऐसे नहीं बताई हैं, उन्होंने कहानी बुनी है इसके अंदर. And that kahani itself is what is, I'm not asking you to watch because it's a message. I'm asking you to watch because there is actually a story and very good performances in it. तो इसलिए प्लीज देखिए. मुझे बहुत अच्छा लगा. इधर दिखाते हैं कि वो दोनों जो हैं बातचीत कर रहे हैं, लड़का लड़की, और उधर उनकी माँ और उनका बाप जो है वो आपस में इश्यू सॉल्व करने की कोशिश करें. आई रियली लाइक द वे इट हैज बीन एडिटेड. एक जुमला यहाँ, एक जुमला यहाँ, एक जुमला यहाँ, एक जुमला यहाँ. एंड आई ऑल्सो लव द सॉफ्ट रोमांस, कि उसको नंबर तो देती जाओ कि तुमने तंग किया ना, ब्लॉक कर दूंगी. तो फिर वो कहते हैं मिल तो लो. So I really like, I also like Sikandar's character because he's not very white, you know, he's not the perfect guy. वो इधर तो बड़ा अच्छा है रोही के साथ, you know, लेकिन अपनी माँ के साथ कैसी बदतमीजी उसने की, और वो इतना उखड़ा हुआ है. तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है उसका कैरेक्टर. He's not that typical hero जो perfect है, you know, but still there's something about him that you like. बताने की कोशिश कर रहा है वो सही, तो सीधा he's going straight for the kill. वो कह रहे हैं कि आप तो बड़ी क्यूट लग रही हैं. And so he's not giving, मतलब वो इधर उधर नहीं जा रहा, वो सीधा कह रहा है कि मुझे अपना नंबर दे. वो जो सीन था जो घर में वो बात कर रहा है वो भी बड़ा क्यूट था, वो भी बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे से पिक्चराइज किया हुआ है. इट्स वेरी सॉफ्ट रोमांस दैट यू रियली लाइक इट. आपको मजा आता है देखने का और आप बोर नहीं होते. मुझे ये बात अच्छी लग रही है. बिल्कुल. राबिया, गोइंग बैक टू द सीन यू वर टॉकिंग अबाउट, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी. अगर डायलॉग सुने तो यहाँ ये लोग बिजनेस डील को कंप्लीट करने की बात कर रहे थे, कि वहां वो रोमांस की तो लग रहा था कि ये लोग बात उसकी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमें पता था कि वो बात उसकी कर रहे हैं, वो जो that project that is lying in waste. So मुझे तो नहीं लगा कि बात इसकी कर रहे हैं. मुझे पता था कि मुझे 3 साल तो मुझे अच्छी, I knew it, but the way they were talking seemed कि बस अब इस बात को खत्म करें बस. मुझे लगा यही तो वो दिखा रहे हैं कि इधर वो दोनों बढ़ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, इधर इनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है. That's what I took, कि इधर उन दोनों की मोहब्बतें बढ़ रही हैं. इधर वो उससे कहती है कि बहुत अरसा हो गया, रिश्तेदारी जान पहचान एक जगह, we need to solve this, कि इधर कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ मोहब्बत आ रही है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. मुझे तो ये मुझे अच्छा मुझे लगा कि they were trying to wrap up the business deal, but you would be right in that. I did want to say something. What did I have to say? हाँ, एक जो वो सीन था, हाँ बोलो. नहीं तुम बोलो. एक तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने राबिया अगेन आउटडोर्स दिखाया, वो नाश्ते का सीन बाहर ही दिखाया. I wanted to give a shout out to Samia Mumtaz. It was so natural. वो सीधी बाहर नहीं गई जब उनको आके बताया कि वो आए, वो पहले ऊपर गई अपने आप को ठीक करने के लिए, which is और वो चलती हुई भी आ रही थी तो अपना दुपट्टा अपनी शॉल देख रही थी. It was so natural. बाहर के खूबसूरत सीन्स भी बड़े अच्छे लग रहे थे. One small छोटी सी बात है, लेकिन आप इतना अच्छा ड्रामा कर रहे हैं. I don't know if you noticed or not, लेकिन सोनिया हुसैन जब वॉक करती हुई जा रही होती हैं तो उनके बाल बिल्कुल कर्ली होते हैं. जब वो घर के अंदर के सीन थे तो वो बिल्कुल ब्लो ड्राई होके परफेक्ट. और when she comes out again they are curly. So obviously you've done it on 2 different days, but that is not something you should do because TV1 is coming out with some great production. So ये बात सही नहीं. I would like to do comment जो मैंने पिछली बार बोला था. I feel please सोनिया को अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर लें, you know, इतना बिकॉज इनका कैरेक्टर इतना अच्छा है, वो इतनी मैच्योर, इतनी समझदार दिखानी है. अब वो उसकी बात पे ऐसे खिलके बिल्कुल अजीब सी टीनेजर लड़कियों की तरह, लाइक 15-16 साल की लड़कियों की तरह मुस्कुरा के जब वो वापस जा रही होती, इट जस्ट डजंट गो विद हर कैरेक्टर. आई एम सॉरी. मुझे मतलब सारा मैं इतना अच्छा एंजॉय करी थी उन दोनों की हल्की फुल्की रोमांटिक गुफ्तगू, वो बिल्कुल ठा जाके गिर गई मेरे लिए, शीशे की तरह टूट गई जब वो ऐसे करते हुए भाग जाती हैं. बिकॉज
it just doesn't make sense. उनको बड़ा अच्छा दिखाया तो प्लीज उनको उसी तरीके का रिस्पॉन्स दिखाएं, यू नो, उनके कैरेक्टर से दिखाएं और बड़ा स्ट्रेंथ दिखाई है। तो आई डिडंट लाइक दैट, जो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा था। आई वांट टू अप्रिशिएट के दिखाया कि वो जो है वो ऑफिस में काम कर रही हैं, देन शी थिंक्स अबाउट दिस, यू नो, जो उनको इशू होता है। फिर वो शिकार वाली बात भी अब लेकर आ गए हैं कि वो शिकार करने आया एंड शी देयर विद वो गांव की औरतें हैं। ये मुझे फनी लग रहा है कि वो ग्लासेस पहनी हुई है उन्होंने, बट मे बी होता हो, आई एम गोना लेट इट गो, कि वो शी इज ऑल ड्रेस्ड अप और उन्होंने सन ग्लासेस पहनी हुई हैं। तो मुझे अजीब सा लगेगा जब आप औरतों के साथ काम ही कर रही हैं, तो आई वुडंट वेयर सन ग्लासेस, आई वुड फील दे विल, कि उनको ऑकवर्ड सा लगेगा। तो जब आप इतना इतना दिखा रहे हैं कि घुल मिल रही है, तो ये छोटी छोटी चीजों की भी मुझे लगता है सेंसिटिविटीज को रखना चाहिए, यू नो, ख्याल में। थोड़ा सा मुझे I also felt that about the sunglasses. अदर देन उनके जो फादर है उनका कैरेक्टर भी बड़ा जो पॉइंट किया था, मलूक शाह की फिरोज, मलूक शाह के उनका कैरेक्टर तुमने किया था, इस बार मुझे ज्यादा लगा कि वो ही इज नॉट अ स्ट्रेट गाय, वो सीधे नहीं है, वो बड़ी चीज है। वो सामने से बन रहे सेल्फी ले लूं ये, बट देयर इज मोर गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, सो आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट किया है। देन कमिंग टू द सामिया मुमताज का कैरेक्टर जो है सिकंदर की अम्मा, वो जो ड्राइवर है, उनका क्या चल रहा है भाई? बाबर अली एंड वो चल क्या रहा है? उनके दिल में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन उनकी अलमास की तरफ से ही इज जस्ट जैसे को कहते हैं ना राइट हैंड मैन, ही इज लाइक अ ट्रस्ट स्टोरी बिहाइंड इट, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, आई एम क्यूरियस टू फाइंड द स्टोरी, बता दें भैया हमें। स्टोरी कभी तो अब्बा और बेटी की बातचीत दिखाई थी ना, और अब ये समझ आता है, सो आई एम लाइकिंग द फैक्ट दैट दे आर गिविंग अस रीजंस कि वो क्यों इतना टॉक्सिक हुआ है, क्योंकि अब्बा ने जो है पीछे से उसको चाबी दी हुई है बेटे को कि ये आदमी जो है इसको बाहर निकालो, या ये गंदा अंडा है, या इसकी वजह से हमारे व्हाटएवर ही हैज सेड। एंड वो एंड में, क्योंकि अभी तक मैं ये सोच रही थी अच्छा ये तो बहुत बड़ा इन्होंने भगवा बनाया था कि अम्मा और बेटी की बनेगी नहीं, बट दे सीम टू बी ओके, एंड देन यू सी दैट लास्ट सीन, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी शोन ओवर देम। अदनान जाफर ने कहा है, मैं कुछ इंटरव्यूज देख रही थी कि एक्चुअली द रियल इविल कैरेक्टर, द रियल नेगेटिव कैरेक्टर इज फिरोज इन दिस ड्रामा। So I thought it would be Zahid's character, Ahmed Gardezi, but apparently अभी तो जाहिद और रूही का कैरेक्टर जो गर्देजी साहब और रूही का टाकरा होने वाला है, आई एम इंटरेस्टेड टू सी दैट, यू नो, कि क्या होता है। आई लाइक द व्यूज, जो सिनेमेटोग्राफी है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो गाड़ी जा रही है रेगिस्तान में और ऊपर से व्यू लिया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इट, गिव्स यू अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग, यू नो, आपको एक्साइटमेंट फील होती है जब आप देख रहे होते हैं, तो आई लाइक दैट। कि वो म्यूजिक फौरन चेंज होता है, वो एंड में आते हैं एपिसोड जब 4 मिनट बचा हुआ होता है, लेकिन एकदम से म्यूजिक चेंज होता है व्हेन ही कम्स इन एंड यू नो दैट नाउ सम एक्शन इज गोइंग टू हैपन, सो या इट्स गुड। मुझे वन लास्ट थिंग आई वांट टू से, मुझे डायलॉग्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक अली मोइन हैज रिटन द स्क्रीन पे, जब वो बाहर भी बैठे थे उन्होंने कहा कि सुबह से बातें नहीं करूं तो फिर सुबह नाराज हो जाती है, मुझे वो बहुत ही खूबसूरत डायलॉग लगा। तो यू नो देयर लिटिल थिंग्स अबाउट द ड्रामा जो बहुत प्यार से बनाया गया है, बहुत रिसर्च करके बनाया गया है, सो डू गो वॉच इफ यू आर नॉट वाचिंग मोर मुहर्रम। नेक्स्ट ड्रामा कौन सा हम करें, हब्स कर रहे हैं या फिर चुराहा? ओके, ओ चुराहा, सॉरी, या ओके, सो लेट्स डू चुराहा। या ओके जी, जो नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है मदीहा इमाम, मिकाल एंड असद सिद्दीकी का, आपके फर्स्ट इंप्रेशन बताइए। मेरी फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि मिकाल साहब जो है जुनैद बड़े डॉजी लग रहे हैं, और बड़ी प्रोमोस देखे है ना तुमने, टीजर्स देखे? मैंने प्रोमोस देखे, हमने पोस्ट भी करे थे इंस्टाग्राम पे, तो कहानी सॉर्ट ऑफ पता है कि वहां से ही इज डूइंग सम, आई थिंक इट्स ट्रैफिकिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस हो रहा है मुझे लग रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आर टचिंग ऑन समथिंग that is actually a very very big issue in Pakistan. So going from there देखते हैं कि आगे किस तरह इसको हैंडल करेंगे सेंसिटिव। देखो जो प्रोमोस मैंने देखे, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ही रियल कुछ चीजें दिखाई हैं उन्होंने, और आई एम श्योर बहुत सी लड़कियां ऐसी प्रॉब्लम्स से फंस रही होंगी, तो ये बड़ा वैलिड इशू उन्होंने उठाया, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पहली एपिसोड आई थिंक ओके थी, देयर वाज नथिंग मच हैपनिंग। आई लव द शुरू का सीन जिसमें मदीहा का जो कैरेक्टर है जोया का, बस वो बारिश है एंड शी इज मूविंग अराउंड यू नो, बस ये था। अंदर आई तो उनकी घड़ी भी थी, मैंने कहा घड़ी बारिश में खराब नहीं हो गई होगी पानी में, बस मुझे ये मैंने देखा है ना, आई वाज लाइक घड़ी पानी में चली खराब हो गई होगी, अनलेस वाटरप्रूफ है, लेकिन वो तो फोन भी नहीं खरीद सकती, तो वाटरप्रूफ घड़ी तो फिर जरा मुश्किल है। बट इट वाज अ वेरी नाइस सूदिंग सीन दैट आई लाइक्ड, यू नो, शुरू जब हुआ तो। It was, and you know she's imagining, because she imagines that guy
और फिर वो और अपनी बातों में भी वो जो है बातें कहानियां बना देती है। उसने वो पूरी कहानी बना दी थी इनकी अरसर साहब की, जो इनका असर सिद्दीकी का कैरेक्टर था कि वो तो लंदन से मेरे कजन आए हैं, सो शी इज लिविंग इन दिस। अच्छा, दिस इज ऑल्सो एक्चुअली समटाइम्स वेरी नेचुरल कि जो लोग एस्पायर करते हैं कि उनकी एक बेहतर जिंदगी हो, वो कभी कभी अपनी ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं, which is I think what she's doing. So they are matching the character to what they're showing. What I'm liking is कि मदीहा इमाम का कैरेक्टर जो है वो जरा ग्रे है, ग्रे इन द सेंस कि वो स्पॉइल्ड भी लग रही हैं लेकिन वो साथ साथ दिल की अच्छी हैं। जाके फौरन अपनी अम्मी को सॉरी कह दिया, पुप्पो को भी कहा कि आप अम्मी के पीछे, लेकिन फिर प्यार किया कि नहीं 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 छोड़ दें पुप्पो, मैं तो ऐसी कह रही थी। तो आई एम लाइक it adds a naturalness and relatability. मुझे लगता है वो बहुत एक बड़ी पॉपुलेशन ऑफ यंग जनरेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है जोया के कैरेक्टर के थ्रू। जिस तरीके से वो उनकी डिमांड्स माँ के सामने विदाउट थिंकिंग माँ कितना कर सकती है नहीं कर सकती, वो माँ पे प्रेशर डाल रही है, वो रोने रो रही है कि मैं तो ट्रीट के लिए भी 1000 रुपए नहीं निकाल सकती और मेरे सबके पास इतने ये पैसे हैं, गाड़ियां हैं, कपड़े हैं। और मुझे लगता है ये शिकवे शिकायत बहुत से लोगों के पास होते हैं। और फिर जैसे तुमने कहा कि ऐसे लोग फिर सपने भी देख रहे होते हैं कि उनका सपना ये होता है कि कोई बहुत अमीर लड़का या लड़की आके उनको बचा के ले जाए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि सेवन स्काई ने ये जो प्रोजेक्ट है बड़ा यूथ ओरिएंटेड बनाया। एज फार एज आई एम कंसर्न आई थिंक बहुत सी लड़कियां इससे कनेक्ट करी होंगी। अब आगे जाके देखना है कि ये होता क्या है। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि शुरू से अगेन मिकाल के कैरेक्टर को देख के या तो हमें प्रोमो देख के असर हुआ था, लेकिन उसके कैरेक्टर को देख के अजीब सी वाइब नहीं आ रही थी इविल सी तुम्हें शाजिया द मिनट ही बहुत ज्यादा। मुझे तो वो ट्रेलर ही जब मैंने देखा था, बिकॉज राबिया एक्चुअली मेंशन लास्ट टाइम की जो राह की पहली किस आ गई है उस वक्त मैं भूल गई थी कि वो वाला ड्रामा है जिसका टीजर मैंने देखा था। एंड देन व्हेन आई सेड ओह माय गुडनेस दिस इज दिस वन, तो इट इज वेरी स्कैरी। द टीजर इज मोर स्कैरी देन द फर्स्ट एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड में तो आपको एक झलक आती है कि लग रहा होता है ही इज केपेबल ऑफ क्वाइट अ लॉट जुनैद, लेकिन क्योंकि हमने वो देखा हुआ है, अगर आपने देखा है टीजर तो यू नो कि there's something it's going to be I would like it to be a cut between a thriller and of course a story which is showing us and teaching us कि ये भी हो सकता है। Written by Edison Idris, who I'm totally in love with. He did Sarab, very sensitively done script. I'm hoping कि toxicity does not overcome the message. Directed by Ehsan Talish, by the way. मुझे ये बताओ कि ये सलीम भाई का क्या प्लान है, बहरोज सब्जवारी का जो कैरेक्टर है? मैं उसी पे आने वाली थी जो जोया की अम्मी है। द अदर फैक्टर विच आई लाइक इज ड्रामे में 2-3 जगह जोया ने उनकी शादी की बात की है और उन्होंने भी उनकी जो बुशरा अंसारी का कैरेक्टर जो पप्पो बनी हुई है उन्होंने भी बोला, उनका एक जुमला था जो बड़ा मुझे जाके लगा कि इस उम्र पे रिश्ते नहीं फरिश्ते आते हैं, तो अपनी बेटी को भी समझा दो। तो मे बी और इधर बहरोज सब्जानी का भी कैरेक्टर लुक्स लाइक कि उनकी वाइफ नहीं है, जिस तरह का जो इम्प्रेशन उन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है शायद वो भी इंटरेस्टेड है इनमें और ये शायद इस डायरेक्शन में जाए जो एक अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी किस एज पे जाके वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और मे बी एक दूसरे का साथ। In the promo he has proposed to her. मैंने प्रोमो नहीं देखा, मैंने प्रोमो he has proposed, yeah. अब लेकिन मिकाल बेटा उनका है जो अगवा करेगा उसको। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बट आई लाइक इट। मुझे लगता है वो इस टॉपिक को जो शुरू में उन्होंने थोड़ा सा डाला है तो मे बी वो इस टॉपिक को लेके जाएंगे कि दूसरी शादी जब आपके बच्चे इतने बड़े हों और इस एज पे आप मर्द या औरत करना चाहें तो आई जस्ट होप उसको दोबारा वाला सिंड्रोम ना हो जाए, बट अदरवाइज इंटरेस्टिंग लग रहा है। But she seemed to want her mother to get married, but more because of the material pleasures that she wants than anything else. और वो ड्रामा सिर्फ इस चीज पे नहीं, मुझे लगता है इसको इस थीम को वो उठाएंगे और कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि ना सिर्फ उधर जब पुप्पो भी अपना संदूक खोलती है कपड़े निकालती है तो वो कहती है याद आता है मानिका मैं तुम्हारी शादी के लिए, तो उन्होंने कहा हम पे तो ये कभी टाइम आया ही नहीं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई वांट टू सी हाउ दे आर गोइंग टू ट्रीट इट एंड व्हाट द स्टोरी इज गोइंग टू बी, यू नो। It is. And lastly, I just wanted to go back to Madiha's character a little bit. मुझे राबिया ये बात अच्छी लगी कि ऐसी भी लड़कियां हम दिखाते हैं कि जो गरीब खानदान से या मिडिल क्लास से आती हैं और कॉलेज जाती हैं और उनको पता होता है उनके पास वो सहूलतें नहीं हैं, फोन नहीं है ये, बट दे आर ओके विद दैट क्योंकि वो अलग थलग रहती हैं। Now इसका कैरेक्टर ऐसा नहीं है, which is a very important point that you have said, and you said young girls will relate to it. She is very social. And she wants, and she's very showy. She wants to show off. She wants to have her things. I mean, जब उसके हाथ में वो फोन आया
तो हमें भी मजा आ रहा था कि ओ शी कैन डू थिंग्स विद दिस फोन नाउ। शी उस वक्त पहले मुझे हो रहा था कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, अम्मा के पास पैसे नहीं है, फोन मांग रही है। जब वो आया तो आई कुड सी द डिफरेंस। तो it's very important to have these little things in the character which they showed in the first episode. True, true. ठीक है जी। Now we move on to Hubs. जी, आपको कितना तरस आ रहा है बासित भाई पे, ये बताएं आप। नहीं, मुझे तरस नहीं आ रहा है। I just find his character very interesting कि आपको पता है कि भाई उसकी भी अपनी नीयत साफ नहीं है 100%। वो भी शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बिजनेस के लिए वो पैसे चाहिए और शादी के बाद ही मिलेंगे। बट इवन देन जब वो उसके साथ वो करती है, उसको पूछे बगैर डिसीजन ले लेती है, यू डू फील फॉर हिम बिकॉज वो रिलेशनशिप में तो, क्योंकि उसने शायद ये कह दिया था ना कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो हाँ, you know that made him in kind of a positive person for us, you know। तो इसलिए वो इंटरेस्टिंग, तो इसलिए थोड़ा सा बुरा लगा जब उसने, अच्छा अब ये इंटरेस्टिंग होता है कि एक बुरा कैरेक्टर, लेकिन उसके जो ऑपोजिट कैरेक्टर है उसको आप और इतना बुरा बना दें कि ये इसकी बुराई आपको छुप जाए और आपको ये सही लगे। तो इन्होंने जोहा के कैरेक्टर के साथ यही किया है बिकॉज उसने बगैर उसको कंसल्टेशन किए एक डिसीजन ले लिया, फिर उसको साथ भी नहीं ले जाना चाह रही। एंड इट्स ऑल द एटीट्यूड। चले मैं बोलूं कि चले हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं औरतों की, ये नहीं होना चाहिए सब कुछ हम उस पर, बट द वे शी ट्रीटेड हिम कि इससे ज्यादा मुझे इससे बात नहीं करनी, और जिस तरह वो बात भी करी थी, वो एटीट्यूड बहुत ही ना डोमिनेटिंग एंड बहुत बेइज्जती वाला था, आई वुड से। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। उसकी जरूरत there was no need. Again, when we speak about great characters, Soha का that whole announcement on that party was so totally off. उसकी जरूरत नहीं थी आपको, frankly. बट मुझे लगता है शाजिया फिर मे बी वो उसका कैरेक्टर की ना एक साइकी समझाने की कोशिश करें कि वो कंट्रोल करना चाहती है चीजें, वो डोमिनेट, वो शो ऑफ एंड यू नो ऑल दिस, बिकॉज उसने उस वक्त हाँ नहीं बोला, उसने पूरी दुनिया के सामने शो किया और उसने बोला अब तुम मुझे प्रपोज करो। शी इज द कंट्रोलिंग फैक्टर, यू नो, लाइक उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। तो मुझे लगता है इन चीजों के थ्रू वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही दिखाने की, लेकिन वो जो है ही इज वेरी नाइस और उसको बड़ा सटल दिखा है। फिरोज खान हैज प्लेड इट वेल कि वो प्यार से अपनी बात मनवाना चाह रहा है, वो ऊपर से नहीं आ रहा, लेकिन ही आल्सो हैज अ माइंड ऑफ हिज ओन एंड इसलिए वो दबेगा नहीं इस तरह। और वो सही कह रहा है, वो निकलना चाह रहा है, कह रहा है मुझसे तो ये नहीं मैनेज होगी। लेकिन वो बहुत ज्यादा एकदम से वो हो गया, तो उसे धचका लगा था जब वो कहती है कि अब ये बात, वो पीछे गया और बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस दिए फिरोज ने उस वक्त। आई रियली एंजॉयड वाचिंग हिम, यू नो, कि लाइक ही इज जस्ट कॉर्नर्ड, ही कांट डू एनीथिंग, यू नो। he is corner और बार बार वो दिखा रहे होते हैं वो फोन। तो आई एम लाइकिंग द फैक्ट कि वो दिखा रहे हैं कि प्रेशर कितना है कि आप कर दें, आप कर सकते हैं उनको, वो जिनके पास उनकी विल है, और वो कहते हैं कि सब तुम्हारे हाथ में, तुम शादी करो तो सब कुछ हो जाएगा। सो दे शोइंग द डेकोरेशन ओवर देयर। अच्छा जी, आयशा पहुंच गई है दफ्तर में, थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखा सकते थे। आई डोंट थिंक शी नीडेड टू बार्ज इनटू हिज रूम। आई डोंट थिंक शी नीडेड टू बार्ज इनटू हिज रूम लाइक दैट। उसने कहा था कि आप नॉक करके आए, मतलब एक संभला हुआ कैरेक्टर थोड़ा सा दिखा सकते थे। बट वही तो दिखाना चाह रहे थे ना कि वो इतनी भौकलाई हुई थी, परेशान है कि उसको कुछ ख्याल नहीं आ रहा, और ये कि बासित का जो कैरेक्टर है वो किसी का नहीं रखता और वो सुना देता है। लेकिन मुझे लगा उसने सही तरीके से बोला और उसने सही बोला कि वो चीखा नहीं था। एंड आई आल्सो लाइक उसने तो सही बोला, मैं इसको कह रही हूँ, आयशा को कह रही हूँ कि हाउ कैन यू वॉक इनटू द रूम विदाउट। बट चलो ठीक है, आपकी बात को कर लेते हैं हम कि चलो भौकलाई हुई थी वो। जी, आप आ जाए सुसाइड पे और आप आ जाए बानों पे जी। सुसाइड दिखाना चाहिए था। I think it was relevant to the storyline और जो उसके साथ हुआ था, it actually pushed her to that level. We had been talking about it and हमारी recommendation सिर्फ ये होगी जब आप ऐसे कोई भी sensitive scene दिखा रहे हो, number one आप नीचे। अच्छा अब राबिया ठीक है, तुम्हारी भी बात सही है कि वो जो है ना अलर्ट कितने लोग पढ़ते हैं, तो फिर आपको कोई साइन डिवाइस करना चाहिए जिससे आप ये दिखा दें कि इस वक्त ये सीन आ रहा है। आज सुबह मैं देख रही थी, देयर वाज अ लाइव शो गोइंग ऑन और किसी पिछले रात के एक ड्रामे का रिव्यू आ रहा था, इट वाज अ वेस्टर्न शो, एंड उन्होंने कहा कि ऑल दोज who don't want to know about this, spoiler alert, we will be discussing the last episode of this latest episode of this show right now. तो मैं ये नहीं कह रही कि आप ड्रामे के बीच में खराब करें स्टोरी, लेकिन आप इस तरह कोई सिंबल दे सकते हैं कि ये नंबर 2 आप एक किड अनफ्रेंडली टाइम पे ड्रामे को शो करें। किड भी नहीं बल्कि a lot of young adults actually would be, जिसका I don't know how to control that. But again वो YouTube पे अवेलेबल है, वो YouTube पे अवेलेबल है, तो इसका कैसे हो सकता है, भी तो ये चीज है। But however they did show it
they showed it with some, sorry I'm cutting you, I'll just stop now. They showed it with some, थोड़ा सा उन्होंने आपको रोक के दिखाया, उन्होंने वो tablets दिखाई and then they stopped there. Yeah, go on. So I like it कि उन्होंने उसको ना सी एक चीज होती है शायद जब एक सीन को एक चीज को बहुत बड़ा कर देते हैं, उन्होंने उसको एग्जैजरेट नहीं किया, उन्होंने वो टैबलेट दिखाई वो गिरी हुई है, तो आई लाइक इट, उसको उसको सटल खेला, सटल खेला उसको, तो उसकी वजह से भी बचत हो गई है इस सीन की। अच्छा जी, अम्मा तो परेशान है बिल के बारे में, इवन दो के बानो बिल्कुल बेचारी मौत से लड़ लड़ के वापस आई है। तुम्हें कैसा लगा? What were your feelings about mother at that time? I stopped feeling sorry for the mother because I think कि अम्मा को अगर इस बात पे धचका नहीं लगा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कमिट करना और आपकी वजह से, क्योंकि एक्चुअली आपने ये सब किया था, you made all this happen, then it's kind of sad. Also मुझे ये भी जरा अनरियल लग रहा है कि आयशा को अपनी अम्मी पे गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि अब आयशा को रियलिटी पता चल गई है कि अम्मी ने ही ये सब कुछ किया था। तो आप कैसे कर सकते हैं कि आपको, ठीक है आपको तरस आ सकता है अपनी अम्मी पे, लेकिन आप अपनी अम्मी को आप थोड़ा, चाहे आप बोले नहीं, ठीक है आप डरते हैं, लेकिन आप अपने एटीट्यूड से, अपने थॉट से, they could have had something running in her mind to show that she's upset with her mother because she could have lost her sister. मुझे लगता है वो अपसेट नहीं है, वो अपनी माँ को वाकई, मुझे लगता है उसने काइंड ऑफ गिव अप कर दिया, उसकी नेचर ऐसी दिखाई है जो कन्फ्रंट नहीं करना चाह रही चीजों को, वो चीजों को काम डाउन करना चाह रही है, इसलिए वो माँ की भी शायद थोड़ी बहुत समझ पा रही है कि माँ के पास और कोई चारा नहीं है, वो इधर भी करने की कोशिश कर रही है, तो बीच का पार्ट प्ले कर रही है। अभी तक मुझे उसकी नेचर ऐसी लग रही है जो चीजों को कन्फ्रंट, क्योंकि मुझे लगता है मेरे उसके दिल के बहुत करीब था, लेकिन उसने उस पर भी चीखम धाड़ी नहीं की, मुझे माँ से थोड़ी सी काफी ज्यादा गिला है। नंबर वन कि भाई आपको क्यों नहीं खाना पका के मोहल्ले में केटरिंग या कोई और काम भी कर सकती है टू हेल्प आउट, आपने एक फर्द पे क्यों सब कुछ डाला हुआ है इतना ज्यादा, बिकॉज अम्मा इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनको ये तक नहीं पता उनकी छोटी बेटी क्या कर रही है, दैट इज अनदर, वो भी देखो वो निकल गई दोबारा। सो मुझे लगता है कि वो जो माँ का कैरेक्टर है ना, वो ये दिखा रहा है कि जब ऐसे लोग जो पैसे के लिए पुष्ट हो, तो दो आपका बंदा जो है बेचारा मौत के करीब है, लेकिन हॉस्पिटल का बिल एक बहुत बड़ी चीज है, उसको कैसे पूरा करेंगे आप? तो मुझे बड़ा ये एक रियलिटी चेक लगा था जो उस कैरेक्टर के थ्रू, बानो की माँ के कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने दिखाया, बट यस थोड़ा इंसेंसिटिव भी था। सो ओवरऑल ये वाली एपिसोड बस ओके थी। आई रियली लाइक बानो के वो डायलॉग के माँ को, एक बेटी माँ को कैसे सजा दे सकती है, हाँ आई नो, बिकॉज हमारी सिंपैथीज एक्चुअली बानो के लिए ही हैं। And what did you think about Talal? Should Talal have done that? वो फोन करके मतलब I think तलाल के पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि उसकी माँ तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो लाके क्या करेगा वो? उसने तो अपनी तरफ से एक सही डिसीजन लिया है, उसको लग रहा है, और मे भी मर्दों के लिए आसान होता है औरतों से के मुकाबले में कहना, और बानो को बहुत ज्यादा फील हो रहा है क्योंकि उसकी माँ कसूरवार है, तो बानो की एक अलग ही लेवल पे डेस्परेशन और दुख है जो तलाल का शायद नहीं। तलाल तो इल्जाम दे रहा है, मुलजिम तो बानो अपने आप को फील कर रही है ना। यस, शर्मिंदगी भी और सब कुछ, एंड के मेरी अम्मा ने मेरा ख्याल नहीं किया, उसको यही सबसे ओके। यस डन। सो नाउ वी विल वेट फॉर बासित एंड आयशा टू गो, क्योंकि अभी प्रोमो में कुछ दिखाया था कि वो बैठी नहीं है अकेली ऑफिस में शाम को, वो चलते हुए आते हैं, मैं भूल गई क्या गुफ्तगू थी, बट वी विल सी। अब हम आ जाएंगे बादशाह बेगम में दोबारा। सो लेट्स डू बादशाह बेगम फर्स्ट। राबिया दो ड्रामों से बहुत नाराज है। पहला ड्रामा है बादशाह बेगम, और जब उनकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई थी बादशाह बेगम से, तो फिर दोबारा आ गया, और दोबारा से जो नाराजगी है वो इतनी इंटेंस है, इतनी जज्बाती है कि मुझे पता नहीं कि हम ये ड्रामा का अभी 1 घंटे में खत्म कर सकेंगे कि नहीं। सो लेट्स फर्स्ट सुबह जब शाजिया को मैंने कॉल किया, तो वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई जो मैं शुरू में करनी चाहिए थी, मैं अभी कर लूंगी, मैं सोचू एंड के लिए रखूं एक बात मेरी और शाजिया की, व्हिच आई हैव टू शेयर विद यू गाइस अबाउट शाजिया। ये हर वक्त मेरे बारे में चीजें करती रहती है ना, आई हैव टू शेयर अबाउट शाजिया। याद आया, पता है क्या होता है? कौन सी है बताओ, कौन सी है? पता है, आर्टिकल तमदी का। मतलब लोगो अभी करूं एंड में बताऊं? कहो, देखते रहिए ड्रामा कब शाजिया बताएंगे हमने शाजिया ने क्या किया राबिया के साथ। आज आप लोग कोई सफाई नहीं दी जा सकती, सॉरी। आज आप लोग की सिंपैथीज मेरे साथ होंगी, तो ड्रामा कब के एंड में आफ्टर दोबारा के रिव्यू सुनिएगा। सुबह मैंने जब शाजिया को अच्छा चलो ये दोबारा पे आते हैं, फिर बात करते हैं। मतलब बात होती है ना कि कोई तीर मारता है और फिर 3 4 10 तीर मारता है, और फिर वो दूसरे वाले बेचारे गुलेल से जो है ना छोटा सा मार रहा है। कोई नहीं हेलो कोई खुद ही तो डिसाइड कर लिया कि राबिया के तीर होते हैं और आपके गुलेल के पत्थर होती है, हुआ ये अच्छा है, खुद ही से आप लोग जजमेंट कॉल ले लेते हैं। ओके, कमिंग टू बादशाह बेगम। भाई मेरे पेशेंस का ना
सख्त टेस्ट हो रहा है. I mean, I am sorry. इतने disappointing characters हैं, इतने disappointing characters हैं. बादशाह बेगम, you don't deserve to be the बादशाह बेगम. I'm sorry. I mean, ये किस आप कैसे लीडरशिप पे कैसे इंसान को देंगे जिसको समझ ही नहीं आ रही कि तुम्हारे सामने एक बंदा रो रहा है, तुम पूछो तो सही भाई तुम इतना क्यों रो रहे हो क्या. अच्छा, तो भाई पिछले एपिसोड में मैंने फिर बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया था जहां नारा कि चलो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों आ गई शहर में और उसने क्यों कर दिया, लेकिन अभी जो वो गिड़गिड़ा के रो रही थी एंड शी लुक पेट्रिफाइड, और मुराद के साथ क्यों उसको गांव भेज रही है, तो दैट आई मीन अब तक तो रॉन्ग, मतलब कुछ आपका अलर्ट सिस्टम खड़ा हो जाना चाहिए कि समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग, जबकि वो देखती भी है उसको. हाँ. देखती है इस तरह, और फिर वो तो थोड़ी सी और अजीब लॉस्ट फिर रही है घर में रूह की तरह. व्हाट इज दिस यार. वी वांट टू सी अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फ्रॉम बादशाह बेगम, जो आपने पहले 3-4 किस्तों पहले दिखाया था जब उसने ओथ लिया था, जब उसने गद्दी पे बैठी थी. कुछ समझ ही नहीं आ रही. अब उसके बाद आप बख्तियार पे ले जाएं. मतलब बख्तियार इरिटेटिंग नहीं था कि उनकी अम्मा भी स्टार्ट हो गई. अरे तुम्हारा बेटा कॉलेज जाता है, हाउ कैन यू जस्ट टर्न अप इन द कॉलेज लाइक दिस. क्या एक अच्छे बड़े ड्रामे का इतना बेड़ा गर्क. आई एम सॉरी, यू नो, ये पता नहीं हमारे ड्रामों में कब होना बंद होगा कि अच्छे बड़े ड्रामों को अच्छा भला रखें. देन फिर आप शाहजेब की बादशाह बेगम का कैरेक्टर बहुत इंटेलिजेंट, एस्ट्यूट और जरा परसेप्टिव हो सकता था कि उसको वो तो मुराद को भी नहीं समझी, मुराद को भी कह रही कि मैं तो समझ ही नहीं सकी कि तुम क्या. आपने एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट की थी जहां आप इतनी अजीबोगरीब चीजें दिखा रहे हैं और ये सब दिखा रहे हैं. उस फैंटेसी वर्ल्ड को मेंटेन रख के उसके कैरेक्टर को भी उतना ही एम्पावरिंग दिखाते, उतना स्ट्रॉन्ग दिखाते, उतना कंट्रोलिंग दिखाते, उतना उसके कैरेक्टर में ट्रांजिशन दिखाते. दिस इज हाउ इट वर्क्स. आपने तो उसका बिल्कुल ही मलिया मेट कर दिया. सॉरी. और अगर आप ये कहेंगे कि अभी आएगा तो आई थिंक इट इज अ बिट लेट, बिकॉज उस लड़की की तो, गुलनार की तो वैसी आधी जिंदगी खत्म हो चुकी है बाय व्हाट मुराद इज डूइंग. किसी ने सांप यूज करके आपको इस तरह करने की कोशिश की है. इटसेल्फ इज अ बिग लेसन. वही तो एजुकेशन होनी चाहिए थी आपकी. अब क्या चीज होगी जिससे आपको एजुकेशन होगी. इट डजंट मेक सेंस. So Shamir is doing the right thing, and I knew he will do this, or he should have done this anyway, because बाकी he can't do. He said मैं तो जा रहा हूँ वापस, बाकी तुम लोगों को जो करना है करो, and he's right. I was totally for him. मुझे तो वैसे ही, लेकिन हमसा सोहे चला जाए क्या बचेगा स्टोरी के अंदर. इसके बाद आप शाहजेब के पास आ जाएं. मुझे लगा अगेन वही ना, कैरेक्टर्स को इतना, आई एम सॉरी, इतना, मतलब वी आल्सो वांट टू सी एन एम्पावर्ड और यू नो a character of शाहजेब जिसमें कुछ दिमाग है, जिसमें कुछ पावर है, जिसमें कुछ वो आप उसको दिखाएं ना, बिकॉज इज अ ग्रेट कैरेक्टर. इज नॉट आउटराइटली ब्लैक और व्हाइट. अब वो जाके उनको कन्विंस कर रहा है, काइंड ऑफ उनकी मिन्नतें कर रहा है. क्या भाई, पावर यूज करो, स्ट्रेटेजी यूज करो. जाके दिखाते हैं उसको कि वो टिकट आ गया, ये जा रहा है शामिर. आप क्या बात करें. ही इज एक्चुअली इन अ वे गिड़गिड़ा रहा है उसको. उसकी तो आवाज में इतनी जान नहीं है कि आप देख सकें. बिल्कुल अगेंस्ट शाहजेब कैरेक्टर. तो मुझे जो ग्रोथ हम देखना चाहते हैं, जिस तरह का कैरेक्टर हम देखना चाहते हैं, उन्हें अच्छा फिर इतना अजीब सा, सॉरी, ये क्या इतना प्रोग्रेसिव और एक फैंटेसी की वर्ल्ड दिखाते दिखाते आप टिपिकल वही लिया है कि वो लड़की दुपट्टा पहन के उसको चाय डाल रही है और वो ऐसे देख रही है. ये क्या था. He's checking her out. What was that? I'm sorry. I'm disappointed with the team. I'm disappointed with the writer, the director, and the team. I expected. They could have had a walk. They could have been walking outside and had a conversation. घर में नौकर खत्म हो गए. उसके घर में फरहान सईद को यूटिलाइज करते ना, एम्प्लॉय करते सही तरह इन दिस. I totally agree with you, because वो, and you know, it's not even showing his power right now जो आपने build up किया था. In fact, लास्ट एपिसोड में मैं कह रही थी वो कटेरे का जिरगा का सीन इतना अच्छा शॉट इन द जंगल, आपने उसको बिल्कुल गिरा दिया. बख्तियार, एंड ओके, आई डू हैव टू से आई वाज लविंग कोमल मीट्स परफॉर्मेंस एंड शी इज लुकिंग वेरी नाइस. स्पेशली जब वो जारा से बात कर रही होती है, जहां जारा से घर के अंदर आके कि ये मेरा मेहमान है, तुम्हारा मेहमान नहीं है. आई वाज लाइकिंग हर कॉन्वर्सेशन, हर परफॉर्मेंस. बट अगेन, what is the relationship between Bakhtiar and her? I don't understand. उससे अंगूठी पहना दी तो हाँ कह दिया. तो अब तो शादी करने वाले हैं ना, वो शादी करने की अंगूठी पहन ली है तो. बट क्वेश्चन मेरा ये है कि वो वाकई तंग आके रोशी की तरफ मुतवज्जो हुआ है, या इज इट हिज वे ऑफ गेटिंग बैक इन जहानारा's life and torturing her? I think he's aimless. He has no aim. He has no focus in life. He actually doesn't know what he's doing.
बिकॉज उसको एक्चुअली शादी नहीं करनी थी रोशनी से, जहां तक मुझे, क्योंकि उसने वहां भी रोका जब वो बदतमीजी करी थी जहानारा से, ही स्टॉप्ड हर. दैट मींस ही स्टिल टोटली मैडली इन लव विद जहानारा, सो ही इज केयरिंग बैक एट हर. और वो तन भी आया है, तुम्हारी सवाल का जवाब है कि वो दोनों चीजें साथ कर रहे हैं, तन भी आ गया है और he's like I don't think बस इसमें इस ड्रामे में इंटरेस्टिंग इस एपिसोड में एक तो उन्होंने ये बताया कि उसको क्लियरली पता था जहानारा को कि बख्तियार की जिंदगी खतरे में, इसलिए उसने ये रिस्क लिया. yes. जो बख्तियार को नहीं पता, सो बख्तियार को पता चलेगा तो ही विल रिग्रेट हिज डिसीजन. दूसरा, आई रियली लाइक द वे दे जिस तरीके से उन्होंने गुलनार और मुराद वाला सीन पिक्चराइज किया था कि वो बयान करती है. दिस इज व्हाट आई वांट टू अप्रिशिएट कि उन्होंने इस तरह के तमाम सीन्स को इतने खूबसूरत तरीके से हैंडल किया है, इतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है कि आपको बुरा भी नहीं लगता और एट द सेम टाइम हिट्स यू हार्ड कि होने क्या वाला है. सो आई वांट टू गिव अ आई वांट टू अप्रिशिएट दिस पार्ट अबाउट द ड्रामा. Yes, I know that scene was very good, and it was Abul Hassan's expressions were very good. Gulnar का रोना बहुत अच्छा था. बाद में जब दिखाया था, so जबकि वो that was a scene हम forward भी कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया because it was picturized very well. Yeah. दोनों के expressions were very well done. Yeah, I don't think we have much to talk about, right? No, we need the story to pick up, please. Yeah. Okay. वो खलीफा साहब का है कि वो इधर भी लगे हुए हैं और जो वो साथ दे रहे हैं पीर शाह आलम का, ओनली बिकॉज कि उनकी बेटी की शादी उससे करानी है. और वही बात कि यार आप कैसे, वो इतना सही बोला शाहजेब ने कि वो आपकी बेटी से क्यों करेगा, और वो अगर जा रहा है, अजीब सा वो दिखाया है कि वो जा रहा है, he just wants his daughter to get married there, he doesn't care कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं. रुक जाओ ना, I mean he can stop, जब सही तरह पता चलेगा तो रुक जाओ, ऐसी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है, रुक जाओ and then decide once you आपको पता हो कि सही गद्दी नशी कौन है, and then करना चाहिए. Yeah. Okay, so दोबारा आप स्टार्ट कीजिए. दोबारा आपने कुछ कमेंट, आपने ट्विटर पे बोला कि ट्विटर पे 2-3 कन्वर्सेशंस हो रही हैं, और यू वांट टू स्टार्ट समवेयर एल्स, व्हाट डू यू वांट टू डू? मैं चाहूंगी, सुबह शाजिया को मैंने कॉल किया और मैंने कहा कि शाजिया, मैं मुझसे ना दोबारा का रिव्यू नहीं लिखा जा रहा, मैं इतने दुख में हूँ. तो शाजिया ने कहा मत लिखो, राइट इट के एज अ क्या बोला, एज अ डिसअपॉइंटमेंट एंड एज प्रोटेस्ट हम नहीं रिव्यू कर रहे. मुझे एक्चुअली ये बात शायद मैं करूं भी नहीं, मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन आई डू वांट टू वॉइस सम कंसर्न्स. लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगा जो शाजिया ने बात बोली, टू शो कि यार आपने इतना बुरा किया है that we feel like protesting, you know. Yes. So I went on Twitter to find out what people are saying, क्योंकि मैं चाहती थी कि comments हमें पता चले. There's one comment, and it is, I was so impressed with this show portraying an older woman, younger man relationship. We don't see these kind of shows much, but now I'm feeling so sad. Mehru deserves so much better. I can't see her look like this. This is from Diksha Kumari. आप लोग कहते हैं हम नाम नहीं पढ़ते, मैंने पढ़ दिया है. And then there was मैं एक दो पढ़ देती हूँ. Really very sad. We audience invested 7 months to this drama, and what do we get in return? Mahir cheating Mehru. Hum TV network totally failed this time. Now nobody wants Mahir in Mehru's life. It is so messed up. Another Twitter user has said, with a promising start, it is now trash. And Mahir talking about Mehru's wrinkles. Oh, so disgusting. Bilal Abbas deserve better. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोग कह रहे हैं Twitter पे, तो please मेरी bashing मत करिएगा. And then especially the conversation with his mother. OMG, she is so pathetic, never cared for him. Now she's preaching him not to waste his Javani. Oof, the father is at least morally correct. I do agree with that. Mahir ने जो झुर्रियों वाली बात कर दी है ना एक्स के सामने, वो लास्ट स्ट्रॉ है. अब उसका अनफेथफुल या डिसऑनेस्ट होना मेहरू को पता ना भी लगे, फिर भी माहिर मेहरू को साथ नहीं होना चाहिए. अगर वो अब मेहरू से माफी भी मांगे, फिर भी hypocrite opportunist लगेगा. There are many more. I stopped here. So the theory is going on Twitter, Rabia. एक तो ये that he is doing this to take revenge from Narmeen. All right. अगर आप ये revenge के लिए भी ले रहे हैं, किसी ने ये भी कहा है कि नरमीन का प्लान था कि वो उसके ऑफिस में ड्रॉप करें. Because जब हम end में देखते हैं, I wasn't expecting कि नरमीन would actually, नरमीन ने जाके अपनी अम्मा से कहा ना कि मैंने जान के कहा है. Were you expecting that? No, I was not expecting.
Yeah, so I didn't think she had that. अभी तक मैं actually I was saying, oh that's nice, ये खुद ही मना कर रही है उसको कि मैं किसी और के साथ बुरा नहीं कर सकती, और मुझे माहिर के ऊपर गुस्सा आया था. Now if this is a way of taking revenge from her, it is a very twisted way. I don't want my hero to be so twisted. अगर आप ये कह रहे हैं कि वो हीरो नहीं है तो चलो वो दूसरी बात है, क्योंकि वो हीरो ही दिखाया है. दूसरी थ्योरी जो ट्विटर पे है वो ये है कि माहिर को कभी इन लव दिखाया ही नहीं था मेहरू से. वो बोलता था कि वो इन लव है, बट ही वाज नेवर इन लव. Even if he wasn't, that means कि उसने उसको exploit किया और अब वो उसको छोड़ देगा for a younger woman, which is also extremely unfair. I don't know what to say. I am actually heartbroken. I'm actually heartbroken. And शादी तुम पता है ऑफिस में सुबह से हम लोग ये बात कर रहे हैं, and हमारी जो इंटर्न है, शी इज अ यंग गर्ल. इवन शी agreed with our जो हम लोग बातें कर रहे हैं या करने वाले हैं. Then there is Mansab जो हमारे एडिटर हैं. Even he felt the same way, and we were all so disappointed, and we couldn't believe कि रात को हुआ क्या है, and हम सब दुख में थे because दो तीन चीजें जिसमें मैं बात करना चाहूंगी. ये जो तुम थ्योरी बोल रही हो, ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट. पहले आप छोड़ दें, सब चीजें छोड़ दें कि ड्रामे में होगा क्या. आप छोड़ दीजिए, मैं सारी चीजों को साइड पे कर रही हूँ कि वो रिवेंज लेगा, वो अनफेथफुल है, सब छोड़ दीजिए. आई विल कम टू द डायलॉग्स विच इज जो उसकी माँ ने माहिर को बोला कि झुर्रियों वाले हाथ माँ के ही अच्छे लगते हैं, बीवी के झुर्रियों वाले हाथ नहीं अच्छे लगते हैं. आई एम सॉरी, इस डायलॉग की क्या जरूरत थी? चाहे वो चीटिंग कर रहा है, वो चीटिंग नहीं कर रहा है, वो मेरे पास जाएगा नहीं जाएगा, ये डायलॉग जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने डायरेक्ट किया, जिन्होंने बोला है, जिन्होंने अप्रूव किया है, आई रियली वांट देम टू आंसर देयर कॉन्शियस कि आपने किस हाउ कुड यू डू दिस. ऑल दोज वुमेन जो इस वक्त इस तरीके के रिश्ते में हैं, तमाम औरतें जो इस तरह के रिलेशनशिप में, आपने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा है, आपने उनको बोला है कि ओ कैन यू फील द पेन, यू गाइज आर रॉन्ग, तुम लोग अपने हस्बैंड्स के लिए रॉन्ग हो. वो तमाम मर्द जो ये चीज करना चाह रहे हैं, आपने उनको बोला है मत करो. मुझे नहीं, मेरे हिसाब से, एंड आई कुड बी रॉन्ग, प्लीज यू करेक्ट मी, आगे जाके माहिर कुछ भी कह ले, माहिर चांद तोड़ के ले आए, इन डायलॉग्स की पेन जो इस वक्त आपने व्यूअर्स को दे दिया है, जो आपने डैमेज कर दिया है इसको, वो नहीं पूरा हो सकता. बिकॉज इसकी जरूरत ही नहीं थी ना ये जुमले कहने की. ये किस किस्म के जुमले, ये किस किस्म के डायलॉग्स हैं? क्यों बोले आपने ये डायलॉग्स? आप ये ड्रामा इतनी, हमारे दीन में ऐसी एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं, हमारे पास्ट में आप बड़े सगीर के, अगर आप इंडो पाक में जाएं, शाजिया, इतनी एग्जांपल है जहाँ पे बड़ी उम्र की औरत और छोटी उम्र के मर्द की शादी हुई है, एंड दोज रिलेशनशिप्स हैव बीन गोइंग फाइन. लेकिन आपने आज ये बात करके, ये डायलॉग्स बोल के उन सबको, मतलब उन सबको आपने ताना दिया, उन सबकी वैलिडिटी को निगेट कर दिया आपने. अभी नहीं है तो आगे जाके जो लोग जिनकी उम्र में फर्क है, वो आगे जाके वो सोच रहे होंगे कि यार आज से 10 साल बाद हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये चीज हमें फेस करनी पड़ेगी, हमारा हस्बैंड जो है वो ये सोच रहा होगा. आपने तो जो कॉज आप लेके चल रहे थे, आपने तो उस कॉज को ही डैमेज कर दिया. अब माँ ने बोलना था तो वो कह सकती थी, बेटा तुम नरमीन को एक चांस दे दो, तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि वो तुम्हारी मोहब्बत थी. आप ये बोल देते, आपको ये डायलॉग्स बोलने की क्या जरूरत थी? एंड देन उसके बाद आप आ जाएं जो माहिर बोलता है समंदर पे नरमीन के उससे. अगेन आई एम सॉरी, मुझे नहीं समझ आ रही स्क्रिप्ट किस किस्म का है और ये कैसे अप्रूव हुआ है. माहिर उसको कहता है तुम्हारे चेहरे पे पता नहीं व्हाटएवर ही सेज, तो कहती है मैंने कल ही फेशियल कराया है. आई एम सॉरी, ये हम टीवी का ड्रामा है, ये रिप्यूटेबल एक्टर्स, डायरेक्टर, राइटर का ड्रामा. उसने ये कहा कि मुझे पहले उसकी छुरियां नजर आती थी, मैं उस पे तो मैं भी आती हूँ. ये किस किस्म का डायलॉग है कि वो मैंने कल ही फेशियल कराया तो इसलिए मेरे मुंह पे, ये किस किस्म का डायलॉग है? आई वाज लाइक हाँ, ये क्या हो रहा है? एंड देन माहिर ने क्या बात बोली? क्या माहिर को वो बातें बोलने की जरूरत थी? क्यों आपने तमाम औरतों को जिनकी उम्र ज्यादा है, या इनफैक्ट मैं बोलूंगी शादिया उम्र भी ज्यादा नहीं है, जिनको अगर किसी भी किस्म की फिजिकल अपीयरेंस में चैलेंज है, मे बी आप इतने खूबसूरत नहीं है, मे बी आपके चेहरे पे मार्क्स हैं, मे बी लाइंस हैं, मे बी कुछ भी आपको मसले हैं, आपने उन सब को लाके स्पॉटलाइट में खड़ा करके बोला है कि आप सब
ये डिजर्व करती है सुनना, ये आप लोगों की रियलिटी है, डिजर्व नहीं करती, ये आप लोगों की रियलिटी है। क्योंकि मर्द ऐसे सोचेंगे कि ओ मैं तो आंखें बंद करके उसकी झुर्रियां भी काउंट कर सकता हूँ, मैं तो आंखें बंद करके उसकी मुंह के धब्बे भी काउंट कर सकता हूँ, मैं तो आंखें बंद करके उसके मुंह पे पिगमेंटेशन भी काउंट कर सकता हूँ। आई एम सॉरी, I was really hurt. I was just disappointed. I could not understand. There is responsibility, please. जैसे हाला हमजा हमें हमारे दिल को छूते हैं और हमारा दिल चाहता है कि यार हम मोहब्बत को आसपास और देखें, हम उनके लिए रूट कर रहे हैं, जैसे परिजात के लिए हमें फील होता है। तो भाई ड्रामे अफेक्ट करते हैं व्यूअर्स को, ड्रामे अफेक्ट करते हैं आपकी थिंकिंग को, ड्रामे अफेक्ट करते हैं आपके इमोशंस को। इसी तरह आपने इस वक्त एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, एक बहुत बड़े नंबर्स को आपने बहुत बुरी तरह हर्ट किया है। एंड आई रियली फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉल करना चाहिए कि किसी को ख्याल नहीं आया कहते हुए। Okay, so there are a couple of things. Number one, कि जब माहिर की अम्मी उससे ये सारी बात कर रही थी, which was obviously wrong, and we were all looking at it and thinking, अब माहिर कुछ जवाब देगा, अब माहिर कुछ जवाब देगा, अब माहिर कहेगा नहीं। If the drama, now I'm going on an if over here, if the drama makers were trying to show कि society इस तरह सोचती है, and society बहुत, there is a history of society that thinks like that, and like you said राबिया, हमें वो सुनने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको उसी वक्त माहिर की तरफ से निगेट करना चाहिए था कि अच्छा आप ये सोचते हैं। मैं तुम्हें यहाँ रुकूंगी, एक मिनट, सॉरी मैं कट करूंगी, उसमें से बोलूंगी तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि, लेकिन शाजिया आप सोसाइटी की बातों को, मैंने कहा ना, आप बोलते कि बेटा इस तरह के रिलेशनशिप्स को लोग अप्रूव नहीं करते, आपने ये जो जुमले बोले हैं ना, ये जो जुमले बोले हैं, they are very hurtful, they are extremely hurtful for all those women who are in this kind of a relationship, शाजिया। they are extreme, जिस औरत का बच्चा नहीं हो, जिस औरत की शादी नहीं हुई हो, सबको पता है अगर कोई बंदा जो है वो मुसलसल फेल हो रहा है, सबको पता है अपनी कमजोरी का, लेकिन उसको जाके बार बार ये दिखाना, ओ तुम्हारी शादी नहीं हुई, ओ तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, ओ तुम फेल हो रहे हो। Okay, so my question to you is कि अब तुमने कहा कि जिसका बच्चा नहीं हुआ, यही इसी तरह के ताने हम ड्रामे पे देखते हैं औरतों के लिए जिसका बच्चा नहीं हुआ, लेकिन हमें इसके ऊपर इतना ज्यादा क्यों, why is it affecting us so much? क्योंकि इतनी उससे नहीं बोला जाता ना शाजिया, ये तो इतनी, जब उधर होता है तब हम उधर भी बोलते हैं, लेकिन इतनी ये एक मतलब मैं सिर्फ नहीं कह रही, सभी लोग कह रहे हैं, ये जो 2 डायलॉग्स थे ना, ये जाके आपके दिल, मेरे तो दिल को लगे। I think for me ये है कि अब now it doesn't matter whether Mahir was playing a game and trying to get back at her, because ये बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, और आप इसको डैमेज कंट्रोल चाहे आपके पास 10 किस्से भी हो। आप क्या बात करी थी, तुम दोबारा बोलो, मैं तुम्हें काटा था, उससे पहले तुम क्या बोल रही थी? तुम यही कह रही थी या कुछ और कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि आपको उसी किस्म में माहिर को वो बात निगेट कर देनी चाहिए। एक तो ये जो राबिया का पॉइंट है कि आप थोड़ा सा धीमा खेलते हैं, यहाँ आपको ये हर बात की तरह इन लाउड बैनर्स कहने की जरूरत नहीं थी, which is not even true by the way, which is not true I feel, so it's you are just exaggerating something that's not there। और दूसरा कि वो उसी वक्त नेगेट करता, फिर आपने माहिर को दिखाया कि वो लेटा हुआ है, बार बार वो बात उसके दिमाग पे प्ले कर रही है। नाउ इफ ही वाज सीकिंग रिवेंज, तो फिर वो ये बातें सोच नहीं रहा होता, या वो लेट कर उसका फोन बाहर रखा है, वो मेहरू से बात नहीं कर रहा, why is he being so distant with Mehru if he's playing a game with Narmeen? ये तो मुझे समझो, if you're going to turn this around in the last kiss, if you are, I don't know what the last kiss will be, but there's too much damage control right now, तो फिर वो फिर भी इस एपिसोड पे सही नहीं बैठ रहा जो आप एंड में दिखाएंगे। Lastly, do you feel कि इन्होंने एज डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखा दिया था माहिर एंड मेहरू में? अगर उनको दिखाना था तो वो थोड़ा सा कम करते, डू यू थिंक कि वो फिर जरा एक ज्यादा रियलिस्टिक स्टोरी दिखा सकते थे? नहीं देखो, मैंने इसीलिए शाजिया बात की कि सिर्फ ओल्ड एज की बात नहीं है, ऑल दोस वुमेन हु आर नॉट फिजिकली दैट अट्रैक्टिव, आप उनको भी ले आए ना। अगर एक साथ देखें, एक एज ग्रुप है आपका, आप मर्द मियाँ बीवी एक एज, बहुत दफा होता है कि औरत बहुत जल्दी बच्चे हो जाते हैं, हालात होते हैं, वो जल्दी एज कर जाती है, कुछ भी हो सकता है यार, एक बहुत खूबसूरत लड़की किसी एक्सीडेंट में जाके उसको कुछ हो जाता है, यू नो, इतनी पॉसिबिलिटीज है, इतनी चीजें, ये सिर्फ इस एज डिफरेंस में नहीं आती। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो आपने जुमले बोले हैं ना, ये बहुत हर्टफुल हैं। आपने फिजिकल अपीयरेंस को आप ले आए हैं बीच में, आप सिर्फ एज
what we are saying is that this is a politically incorrect जुमला. जिस तरह हम बाकी चीजों पे कहते हैं कि वो गलत है, हमें नहीं कहनी चाहिए. It could be about harassment, about playing it. Remember जब उसका आयशा खान का लापता में और वो जो सीन था शॉपकीपर का, हमने कितना शोर मचाया था. So that was also politically incorrect, and this is the point that we are making. It's politically incorrect for you to say that, because not only is it hurtful. How could you say that? How could you say that? How could you say that? And then शाजिया, दूसरी बात ये, the whole idea, maybe फिर हम लोग गलत हैं, फिर आप लोग शायद ड्रामा कुछ और दिखाना चाह रहे थे. The idea was age difference in a marriage, और उसको कैसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए सोसाइटी को. तो फिर भाई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी बीवी जो है वो बूढ़ी हो रही है या उसके रिंकल्स पड़ रहे हैं या उसकी शक्ल जैसी भी है, और अगर एज डिफरेंस नहीं भी है तब भी, क्योंकि आपको तो मोहब्बत हुई है. और अगर मोहब्बत नहीं भी हुई है शाजिया, तो आपने एक कमिटमेंट की है फॉर एनी रीजन. इट कुड बी मनी, इट कुड बी योर फैमिली कमिटमेंट. उस कमिटमेंट को पूरा कीजिए, ठीक है. इंस्टेड कि हम इस कॉज को प्रमोट करते हैं, हम सोसाइटी में ऐसी चीजों को एक्सेप्टेबल बनाते, कितने लोगों की जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है ना. लेकिन हमने तो उसको कॉज को डैमेज कर दिया है. और जैसे तुमने बोला शाजिया, आगे जाके इन माय ओपिनियन, फॉर मी आप कुछ भी कर ले, ये जो जुमले आपने बुलवाए हैं ना, और ये जो माहिर ने उस वक्त बोला है समंदर पे खड़े होके, वो कोई भी चीज उनसे जो डैमेज हुआ है ना, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, उसको अनडू नहीं कर सकती. चाहे माहिर ने ये मजाक में बोला था, चाहे माहिर की इंटेंशन नहीं थी, बिकॉज माहिर का जो भी था वो अपनी जगह है. These sentences on their own should not have been said. It's just it is even just if it's a psychological thriller, I think even then these sentences. Okay, another very problematic sentence was जब उसने कहा कि मैं तुमसे मिलूंगा तो फिर मैं फैसला कर पाऊंगा. तो इसका ये मतलब है कि अब आपका एक्स वापस आ जाए तो फिर आप बार बार जाके उनसे मिलें टू डिसाइड कि आपको वो ज्यादा बेहतर लगती है कि आपको ये जिंदगी ज्यादा बेहतर लग रही है, which is so wrong in itself, because even if you meant it in earnestness, it's the wrong thing to do. So self control किसको कहते हैं, commitment in marriage किसको कहते हैं. Now if the drama was not giving messages from day one, if you said this was a psychological thriller, जिसमें भी हमें problem actually, लेकिन यहाँ आप शुरू से मैसेजेस दे रहे हैं, आप बच्चों की मैसेजेस दे रहे हैं कि जब पेरेंट्स की डिवोर्स हो जाती है, बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाता है. आप मेहरू के खानदान के मैसेजेस दे रहे हैं कि वो बच्चे कितना अच्छा आपने अफान के थ्रू मैसेज दिया था. फिर यहाँ पलट के ये नहीं कह सकते ओ ये तो हमने एक प्लॉट में डिसाइड किया था टू गिव इट अ थ्रिल, बिकॉज़ इट आगे जाके मैसेज हो शायद चले, मैं अभी भी थोड़ी सी उम्मीद पे हूँ. लेकिन मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ सबको. It does not make a difference. It does not make a difference what you are trying to do, because these lines should not have been said. I do not understand ये lines किस तरीके से अप्रूव हुई है, lines क्यों बोली गई हैं, because इस वक्त जिसने सुना, मतलब हम लोग तो इस सिचुएशन में है भी नहीं. हम तीनों जो लोग हैं, हम में से कोई सिचुएशन में नहीं. शायद तुम इस सिचुएशन में नहीं हो, तुम्हें दिल पे लगी जाके ना, you felt bad, you even tweeted. So imagine कि जो इस सिचुएशन में है इस वक्त, आपने उनको कितना दुख दिया है. जो लोग ऐसी चीजें करना चाह रहे हैं, आपने कितने लोगों को रोक लिया इस चीज से. आप बाद में कुछ भी कर लें, ये इस वक्त जो डैमेज हो गया है वो नहीं अनडू हो सकता है. दिस इज द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक. एंड देन उसके बाद मेहरू जो है, मतलब आई एम सॉरी यार, एक हद होती है ना, एक हद तक ही हम ले सकते हैं. मेहरू जहांगीर के नाम पे वहां पे जाके वो जो भी बनवा रही है, तो भाई तुम अपने मियाँ को तो तस्वीर लेके भेजो. तुम मियाँ को बता ही नहीं रही हो, तो किसके लिए कर रही हो तुम, ये क्यों किया है तुम? वो फोन नहीं कर रहा. हाँ, किसके लिए कर रही हो? और जहांगीर को साथ ली जाती. She should have taken जहांगीर. मेहरू को थोड़ा सा तो इंटेलिजेंट दिखाई यार. मेहरू को इतना आपने क्यों नीचे लगाया हुआ, इतना क्यों डम दिखाया है? सॉरी टू से, हद होती है यार. मतलब इट्स जस्ट वेरी डिसअपॉइंटिंग, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कमेंट. हमने इतने हफ्ते, इतने महीने इन्वेस्ट किए इस ड्रामे में. we don't deserve to be treated like that, and as an industry जो और जो educated है, जिस और as a channel जिससे हमें बड़ी उम्मीद है, मुझे लगता है कि इस बात को बहुत रिव्यू करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस ड्रामे में क्या हुआ है और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए थी. और इसमें जितने एक्टर्स इन्वॉल्व है, मैं तो उन सबको भी कॉल आउट करूंगी, बिकॉज दीज आर रिप्यूटेबल एक्टर्स. यू नॉट समबडी न्यू. आप I mean, ये डायलॉग सुनने बोलने से पहले सोचना चाहिए. अगर अगले एपिसोड में मैसेज भी आ जाए और वो जितना भी अच्छा मैसेज हो, ये जो एपिसोड का डैमेज हुआ है ना, this was not, in fact there should be a statement going out to say ये क्यों हुआ. Okay, I'm just going to come quickly to the दूसरी शादी. I will say it again, there was no need for
dialogues. There was no need for it. He could have simply There cheated was upon her. He could have simply cheated on her. You know, which is Yes. another something. Why does he have to cheat on her? Why? And then also people who are defending him and saying he was not really ever in love with Mehru. I don't care if he wasn't ever really in love with I don't Mehru. care also. It's not the chemistry wasn't there. If you are in a marriage, whether you are in a love marriage or not, you are. अगर वो यहाँ भी एक clean break लेता ना, अगर वो कहता I'm sorry, I need to walk away, और फिर वो अपना सिलसिला शुरू, मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट हो जाती है. ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि ठीक है फिर आप पहले अलहदगी इख्तियार करें, उसके बाद आप जाके करें. So this was not right, going by all the principles that Mahir has shown us till now. ज़मीर को उसने रोका. Even if he is making a fool out of her, even then the storyline for me doesn't stay. Okay, Rabia, coming to second marriage, उनकी अम्मा ने कहा था, और वो भी मुझे बहुत बेवकूफी का लगा, क्योंकि वो कह रही थी कि अब तो वो RM इंडस्ट्रीज का हेड है. अरे भाई, वो रहेगा हेड, अपनी बीवी को छोड़ देगा तो नहीं रहेगा, और बीवी क्यों एक्सेप्ट करेगी सेकंड मैरिज? There was a tweet here. Why Pakistani dramas are hell-bent to normalize दो शादियां these days. First Dil Momin and now दोबारा. Yes, it's in Islam, but ऐसे भी नहीं कि बिना किसी reason ही करते फिरो. And it's not even about दो शादियां. The way Mahir is being disrespectful towards Mehru is just you. So I wanted to point this out because yes, they are throwing in this idea of a second marriage also, जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों है. तुम सही कह रही हो शाजिया, आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्यों दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट बीच में फेंक रहे हैं. हाँ, मैं ये कह रही थी उसके साथ कि हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि मेहरू के पास और कोई रास्ता नहीं होगा और मेहरू एक्सेप्ट कर लेगी माहिर की दूसरी शादी को. व्हाई आर वी आर कंप्लीटली अंडर एस्टिमेटिंग मेहरू. मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई लाइफ नहीं है, उसकी कोई, शी डजंट हैव अ स्पाइन, शी जस्ट दिस. I just feel this is so unfair to Mehru's character. मतलब क्यों आप ये अज्यूम कर रहे हैं ना हम लोग. एक चीज ये, दूसरी चीज ये, एक और जो बड़े इंपॉर्टेंट डायलॉग थे जो नरमी ने कहा कि अगर औरतों को इजाजत होती तो मर्द के ऊपर मर्द ले आते तो तुम्हें पता चल, शौहर के ऊपर शौहर ले आते तो तुम्हें पता चल जाता. आई थिंक प्लीज बी केयरफुल अबाउट आप लोग क्या बोलते हैं और क्या उसकी सेंस बन रही है, नहीं बन रही है, जो दीन में चीजें हैं उनको कैसे लिया जा रहा है. आई डोंट थिंक ऐसे randomly dialogues इस तरीके के बोलने चाहिए और इस तरह करना चाहिए. There are reasons behind everything that has been done in the religion, especially हमारे दीन में. तो I just want to caution, I just feel कि caution थोड़ा सा लेना चाहिए जब इस तरह के जुमले बोले जाते हैं. इसमें कोई ऐसी women empowerment या मर्दों को शीशा दिखाने वाली बात नहीं है. ये बिल्कुल दो डिफरेंट इश्यूज हैं. अगर अल्लाह ने नहीं इजाजत दी है तो there is a very she could have said कि अगर मर्द को छोड़ के औरत ये कर देती तो फिर क्या. हाँ, मतलब थोड़ा सा. मुझे तो ये ड्रामा और इसके एपिसोड, इसके स्क्रिप्ट ना बहुत लेवल्स पे मुझे बॉदर कर रहा था, बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा था. Yes, I did want to say another thing. Were they also, because बीच में he seemed to want to say कि he cared for Mehru and then आगे जाके तो बिल्कुल ही पलट गया था कि ये भी एक डिस्कशन होता है कि men can be in love with two women at the same time or three women at the, so I don't want that conversation and I don't want, again it's linked to दूसरी शादी which not. देखिए वो लव में है या नहीं है शाजिया, उसको ये बात अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस वक्त दुनिया में सबने उसको ठुकरा दिया था, मेहरू ने उसका हाथ थामा, ठीक है. और मेहरू ने उसको बहुत इज्जत दी, मेहरू ने कभी उसको नीचा फील करने की और अपने बच्चों से अलग हो गई. She might have done it for her own, that she wanted to feel young or she wanted a relationship. दोनों का इक्वल था. ये ऐसा कुछ नहीं है कि उसने मेहरू पे एहसान किया या वो कुछ. उसको भी मेहरू की बात को समझना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए. ऑल दैट मेहरू हैज डन. और अभी वो जो कुछ भी है, जो उसकी जिंदगी में इतना कंफर्ट है, वो सिर्फ मेहरू की वजह से. एंड यू टर्न अराउंड एंड यू डू दिस. आई एम सॉरी, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. सो यू आर कमिंग टू बाबर्स कैरेक्टर बिकॉज़ हमारे पास बाबर एंड जहांगीर दोनों का. सो बाबर ने I think फोन किया है, he's called that spirit ended Mehru and told her what is happening. And again I was waiting कि ये दिखाएंगे turn around कि माहिर will treat बाबर well, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं दिखाया, which is a big flaw in his personality. क्योंकि उसको, जबकि मैंने कहा कि चलो कॉम्प्लेक्स है कुछ भी है, लेकिन अब इतनी डेवलपमेंट हो जानी चाहिए थी. दूसरा जहांगीर also, but अगर ये दोनों, if they are going to put sense into Mahir, it's not worth it for me because माहिर में इतनी अकल खुद होनी चाहिए. So, yeah. तो बस ये है वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड सैड एपिसोड ऑफ दोबारा. I really
feel कि the channel, the content creators जितने लोग इसमें involved थे, they should take a look at what was done. Or going forward, ऐसे please be sensitive when you pick up lines and you pick up an issue. Please be sensitive. That's all I want to say. Coming to Shazia. अच्छा, so हुआ ये कि जी मैंने कमली का रिव्यू लिखा और मैंने शाजिया को मैसेज भेजा. मैंने कहा शाजिया मैंने कमली का रिव्यू लिखा है, तो प्लीज तुम देख के मुझे बताना कि कैसा है रिव्यू. डू यू थिंक मैंने अच्छा लिखा है? तो शाजिया साहबा का बड़े उससे मैसेज आ रहा है, हाँ आई हैव नॉट सीन द मूवी सो आई कांट टेल यू. मैंने कहा हेलो, मैंने कहा सुनो, मैंने मूवी देखने ना देखने की बात नहीं है, मैंने ये लिखा है कि बताओ मैंने लिखा जिस तरीके से लिखा है वो अच्छा लिखा है, जिस तरीके से मैं चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ उसकी बेसिस बताओ ना. तुम कंटेंट की हेड हो, तुम डील करती हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा दैट यू पैट ऑन माय शोल्डर बिकॉज I've never been good at writing. तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लग रहा है मैंने अच्छा लिखा है. तो मतलब नखरे पूरे दिखाए जा रहे हैं. और फिर मैंने जज्बात में आकर मैंने कहा अच्छा ठीक है मत बताओ, मैं खुद अपनी तारीफ कर लूंगी, मैं खुद अपने शोल्डर पे पैट कर लूंगी. Okay, Shazia, I'm reading out my comments. Okay. No, sorry. I want to ये Rabia को मैंने comment. I said it. No. This is after I said it. This is after my voice. I want to read with full concentration that it deserves. Okay. उससे पहले मैंने लिखा था I will read it. She is uploading the review. My coordinator was uploading it. I just finished watching Badshah Begum. I will read. फिर मैंने लिखा है I will read. You see, I haven't watched it, so I can't give a real review. And then there are many smiling emojis. Okay, so I was just being. फिर राबिया का नखरे आए कि नहीं मैं खुद कर लूंगी अपने आप को. मैंने कहा वो तो पढ़ के मैं बता दूंगी. Then I said, उफ नखरे. अच्छा okay. To cut a long story short, okay, मैं चाह रही थी कि मैं आपकी उसको जिस तरह हम ड्रामा एक देख के बैठते हैं ना, तो you want to give your full attention to it. That's what I wanted. और मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि राबिया बेताबी से इंतजार कर रही थी कि शाजिया बताओ. और बेचारी ने वाकई she had a very busy day, which she does every day. और मैंने उसको पीछे पढ़ के कहा था कि लिखो मुझे रिव्यू से. मैंने नहीं देखी थी. मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस का बड़ा नहीं है, फिर भी लोग मैसेज कर रहे थे कि कमली का रिव्यू कहाँ है. जो मैंने राबिया को प्रेशर नहीं डाला, मैंने वो नहीं बताया, मैंने कहा अभी आएगा, मैंने नहीं देखी है. तो I just wanted to do full justice to the review. I did not want कि मैं खाना पूरी कहते हैं ना, खाना पूरी भी कहूँ राबिया बड़ा अच्छा रिव्यू लिखा है, राबिया बस ठीक है. तो that was the reason, but I totally understand your impatience. फिर मैंने रात को किया उसको एडिट. मैंने किया और आपने तारीफ भी की. अच्छा आप बता दें मिस मार्वल पे जल्दी से क्योंकि मेरे 2 फोन कॉल्स आ रही हैं. मिस मार्वल की 4 मिनट का डॉक्यूमेंट्री निकली है very quickly because it is releasing in June. Fans are very excited. What I loved about it was Iman Vellani की जर्नी दिखाई है. She used to say कि मेरे पेरेंट्स मुझे I think $20 या वो कुछ देते थे and उसमें से मैं जाके सिर्फ कॉमिक्स खरीदती थी. तो it is her journey of becoming Kamala Khan and the makers have said कि we could not have chosen a better. वो इतनी cute लग रही है because she's talking about it and it is like this was her fantasy. and एक उसने बड़ी cute बात करी. उसने कहा my 10-year-old self would have been very angry at me if I had not gone for the audition of Miss Marvel. तो वो इसलिए गई because she grew up with this mad craze. She said I went because I was crazy about it. So I think that's the best character, the best actor who can pick up that role is someone who's totally immersed in it. Sharmeen Obaid Chinoy bhi thi uske andar us documentary mein. Very proud to see a representation from the South Asian community with Kamala Khan, and I think that is because हम सब आप सब ने आवाज उठाई है, लोगों ने देखा है कि कैरेक्टर्स जो है वो ट्रू टू लाइफ होने चाहिए. एक बड़ा क्यूट सीन था जिसमें शी एंड द अदर यंग बॉय कैरेक्टर स्टैंडिंग देयर. वो कह रहे हैं we're supposed to be really professional here, but there's so much fun stuff going on over here, and we have to be really really cool and pretend as if everything is okay. So बहुत अच्छी vibes आ रही थी. I don't know if you can watch Disney in Pakistan, and I really hope किसी तरह cinemas में आ जाए, किसी तरह हो जाए, because it is looking like a watch and a half. जी ठीक है जी. दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड. प्लीज अपने कमेंट्स में शेयर कीजिए आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, एंड इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होती है. खुदा हाफिज. And go and read Rabia's Kamli review on the website www.fuchsiamagazine.com.